हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि पीपल की पूजा करना शास्त्र में हर पूजा से भी उत्तम बताया गया है। कहा गया है कि अगर आप वृक्षों में पीपल यानी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो इससे साक्षात नारायण प्रसन्न होते हैं। और वैशाख मास भी कहा गया है कि ये नारायण का ही मास है। और वैशाख मास में यदि आप पीपल की पूजा करते हैं तो आपको कई गुना इसके अधिक लाभ मिलते हैं। तो आज मैं बताऊंगी कि वैशाख मास, वैसे तो ये वीडियो हमको पहले ही डालना चाहिए था, लेकिन अभी विलम्ब हो चुकी हूँ। कुछ आपके सवाल भी हैं और कुछ मेरा मन भी था आपको बताने का, तो मैं बता रही हूँ कि बहुत उत्तम और बहुत ही फायदेमंद होता है वैशाख में पीपल सींचना। और अगर आप वैशाख के पूरे दिन पीपल न सींच पाएँ तो आप वैशाख मास की दोनों एकादशी को, यानी कि वैशाख मास की वरुथनी और मोहिनी दोनों एकादशी को और साथ साथ अमावस्या को, अक्षय तृतीया को, इन दिनों में तो पीपल अवश्य अनिवार्य रूप से आप सींचिए। और ऐसा करने से आपके जीवन से कष्ट दूर होते हैं, परेशानियां दूर होती हैं। ऐसा करने से आपके जीवन से परेशानियां निश्चित तौर पे दूर होती हैं, तो इसे तो नोट कर लीजिए आप। अब बात कर लेती हूँ कि वैशाख मास में जो लोग पीपल सींचते हैं वो पीपल में जल कितने बजे चढ़ाएं, कब जल चढ़ाएं, कब जल चढ़ाने का अधिक लाभ मिलता है। तो देखिए दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि वैशाख मास में पीपल सींचने में अगर आप सुबह के पहले पहर तक पीपल सींच देते हैं तो उत्तम होता है। तो यानी घड़ी से देखकर टाइम बताऊं तो 9 बजे, सवा 9 बजे तक आपको पीपल की पूजा परिक्रमा कर लेना चाहिए और बहुत ही ध्यान से करना चाहिए। देखिए, आप जीवन में किसी चीज़ को पाने के लिए थोड़ा मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ता है, थोड़ा संघर्ष आपको ज़्यादा करना पड़ता है। बाकी तो देखिए, सभी लोग अगर सब कुछ ठीक रहे तो किसी को लगता ही नहीं है कि हमें पूजा करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। कुछ लोग जब परेशानी में आते हैं, दिक्कत में आते हैं, तभी उन्हें भगवान याद आते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उन्हें याद ही नहीं आता है कि भगवान है। और विश्वास मानिए, चाहे जितने भी नास्तिक बन ले, एक न एक दिन आना तो प्रभु की शरण में ही है। तो इसलिए पहले से ही प्रभु की शरण में रहा जाए। और देखिए, एक चीज़ बता दूं, जीवन का कोई बहुत ठिकाना नहीं है। बहुत मतलब जीवन की इतनी छोटी सी डोर है ना कि हम समझ भी नहीं पाते हैं कि जीवन कितनी छोटी सी। अभी की घटना एक बता रही हूँ कि अभी मैं आ रही थी कहीं बाहर से और मैंने इतना बुरा एक्सीडेंट अपने आंखों के सामने, मतलब पहली बार, इतनी उम्र हो गई और पहली बार ऐसा एक्सीडेंट देखा है। बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट था। महिला के पूरे ये ऊपर के धड़ ही एकदम चिथड़े उड़ गए थे, चिथड़े समझिए। आंखों से देखी हूँ तो बड़ा ये अजीब सा लगा है, बहुत तकलीफ जैसे हुई है। और केवल पैर दिखे हैं, पैरों में जो है पायल पड़ी हुई थी। तो ये देख के लगा है कि नहीं, जीवन का कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। तो जितना समय बचा है उतना प्रभु की शरण में और प्रभु से प्रीत लगा के रखा जाए, इसी में भलाई है। क्योंकि देखिए, होनी को तो कोई नहीं टाल सकता है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा सावधानी ज़रूर रखना चाहिए। हमें कहीं भी जा रहे आ रहे हैं तो बहुत जल्दी नहीं करें, बहुत ध्यान से और बहुत ही आराम से कहीं जाएं आएँ, इन चीज़ों को ध्यान करें। और कुछ लोग तो गलतियां भी करते हैं, बहुत बड़ी गलतियां करते हैं, जो कि आज बता दे रही हूँ। ये हमारा विषय नहीं है लेकिन मैं बता दे रही हूँ। जैसे कि देखिए, गाड़ी में स्टिकर लगाए हैं भगवान का, मूर्ति रखे हैं भगवान भोलेनाथ की और अन्य देवी देवताओं की, जय श्री राम का स्टिकर लगा है। उसी गाड़ी में बैठ करके ड्रिंक कर रहे हैं, उसी में नॉनवेज खा रहे हैं। तो आप बताइए, ये सब परेशानियों की जड़ ही तो है, ये सब दिक्कतें ही हैं। तो जब भगवान को मानते हैं तो पूरी तरह से मानिए। गाड़ी में आप खा रहे हैं, फिर इसी तरह से भगवान को छू रहे हैं, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब गलत है। तो इन सब चीज़ों से भी थोड़ा आप लोग बचा करिए, ध्यान रखिए। और ये जो घटना हो गई थी, मैं ना चाहते हुए भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी, क्योंकि मेरा मन इतना भारी हो रहा था, मैं थोड़ा सा परेशान हो गई थी और इसलिए इस चीज़ को आपके साथ शेयर की। क्योंकि आप भी मेरे परिवार हैं, आप इन चीज़ों को समझिए कि दीदी जब ये चीज़ कह रही हैं तो थोड़ा सावधानी से गाड़ी चलाइए और जो चीज़ें मैंने कहा ना उस पर भी अमल करिए, ऐसा करिए ज़रूर। तो अब हम लोग चलें अपने विषय पे, अपने मुद्दे पे कि क्या हम लोगों को करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, वैशाख में पीपल सींचना बहुत उत्तम होता है। तो पीपल आप लोग वैशाख में अगर पूरे दिन ना सींच पाए तो आप जितने दिन मैं बोली हूँ उतने दिन तो आप वैशाख मास में पीपल की पूजा अनिवार्य रूप से करिए, इसका आपको लाभ होगा। यानी अक्षय तृतीया, दोनों एकादशी को
अमावस्या को और पूर्णिमा को, इन दिनों में पीपल पूजा ज़रूर कर लीजिए। और एक और उपाय है जो मैं आपको बताती हूँ। इन दिनों में पीपल के नीचे अगर गाय के घी का दीपक 2 लौंग डाल करके रखा जाए तो इससे हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, धन आता है, रोग जाता है, बीमारी जाती है, परेशानियां जाती हैं। तो ये सब समस्याएं आपकी दूर होगी और इस सब समस्याओं से बचने के लिए आप ये कार्य कर सकते हैं। तो वैशाख मास में पीपल ज़रूर सींचिए और ये ज़रूरी मेरी जो एक वीडियो के बीच में मैंने जानकारी दी है उसे ज़रूर सोचिएगा और बताइएगा कि क्या मेरी सोच गलत है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।